हेलो टू ऑल ऑफ यू। अभिनंदन है आपका आज की मेरी कक्षा में। कक्षा शुरू करने से पूर्व वस्तुतः आज मेरी इस कक्षा के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऋषि द क्रिएटर आपका यूट्यूब लिंक है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस चारों को देखने के बाद, इस चारों को गंभीरता पूर्वक सुनने और प्रयास करने के बाद इसमें कहीं कोई शक नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ाने का ही कार्यक्रम नहीं शुरू किया है, मैं खुद में भी प्रयास करता हूं सुधार करने। तो अपने गलतियों को सुधारते हुए, समझते हुए, और अभी जो ये चारों वीडियोस जब हो जाएंगे तो इट्स माय प्रॉमिस दैट यू विल बी 80% कैपेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो 100% कर देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 80% प्रकार के प्रश्नों को हल करने के प्रति आपको तो पक्का निपुण बना चुका रहूं। अब आज की आखिरी कक्षा शुरू करने से पूर्व मैं कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक चीज बताइए, नौजवानों में एक सवाल पूछता हूं कि बताओ कि क्या जय जवान जय किसान बोलने से पूर्व जवानों के प्रति सम्मान नहीं था? क्या भारत किसी प्रधान देश नहीं था? नहीं था, बिल्कुल था। लेकिन जब हमारे माननीयों के द्वारा, हमारे विचारकों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, लोकतंत्र के नेताओं के द्वारा जब उन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है तो वह आप में ऊर्जा लाने का। और चूंकि अभी का जो दौर है वह ज्ञान अर्जन के साथ साथ आपके अंदर उत्साहों को बनाए रखना है, आपके अंदर उत्साहों को बनाए रखना है। तो उसके लिए मैं आज आप अपनी क्षमता को जाने, आप इस चीज को मैं आपको समझा सकूं कि असंभव कुछ भी नहीं होता है, उसके लिए मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा जो मुझे वीडियोस जो मैंने कभी मैगजीन्स में पढ़े, संस्मरण में पढ़े या व्याख्यानों में सुनने का मौका मिला। 2 प्रकार के वीडियोस मैं देखा। पहली तो आप सभी जानते होंगे, भारतीय हो भाई, सबसे पहले तो मूलतः हम भारतीय हैं। धीरू भाई का नाम हर व्यक्ति ने सुना। धीरू भाई अगर प्रयास नहीं करते, धीरू भाई अगर हौसले की ऊंची उड़ान नहीं रखते, अगर वह अपने लिए एक नया आयाम तय नहीं करते, तो शायद वह भी वही करते करते मृत्यु को प्राप्त करते जो पूर्वज करे आ रहे थे, या छोटी मोटी सुधार। लेकिन बड़ा बनना, कुछ नया करना एक ललक होती है, एक जुनून होता है, और उन्होंने वह ललक दिखाया, वह जुनून अपने अंदर पैदा किया। नतीजा क्या था? एक इंसान जो एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है, और आज हम सभी जब किसी के भी सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम आता है तो हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, यह सोचकर कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भी उसी मातृभूमि के सपूत के द्वारा सृजित की गई है जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया है। ये हमें गौरव का एहसास हुआ। अमित जी की एक आर्टिकल में देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था। उन्होंने धीरू भाई फाउंडेशन में सभा में कहा कि जब वह संघर्ष कर रहे थे, जीवन में उतार और चढ़ाव आता है, ये फिजिक्स में पढ़ते होंगे ना, वेव्स होते हैं, अप एंड डाउन होता है। अरे ये तो बिल्कुल जो है ना मजेदार होता है, लेकिन जब माइनस वाला होता है ना तो ये बड़ा तनाव देता है।
जब अमित जी जीवन में संघर्ष के क्षणों से गुजर रहे थे, दौर से गुजर रहे थे, तो उस वक्त श्रद्धेय स्वर्गीय धीरू भाई साहब अपने छोटे पुत्र को उनके पास भेजते, एक प्रस्ताव कि अमित से पूछो कि कितनी राशि में उसकी समस्याओं का हल हो, और अगर न भी बोले तो इतनी राशि उसको दे दें। जब अनिल अमित साहब से, हमारे महानायक साहब से मिलते हैं और अपने पिता के प्रस्ताव के विषय में कहते हैं, तो हमारे आज के युग में, कलयुग में देवता से कम नहीं है वो। एक अच्छे विचार, एक अच्छे पिता, एक आदर्श पिता की अच्छी संतान जो गौरव से बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट मिलती है कि भाई ये ले लो, हो जाएगा। और अमित साहब कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि इतने में तो मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। और फिर वह व्यक्ति परिश्रम करता हुआ सफलता का वर्ण करता है, और तब जब वह समारोह में पहुंचता है तो धीरू भाई बड़े बड़े लोगों के बीच में रहने के बावजूद उनसे बुलाकर और बताते हैं कि यह लड़का लड़खड़ा गया था लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ। दोस्त, ये दोनों प्रसंग मैंने इसलिए कहा, हमें असफलता से डरना नहीं, अगर लड़खड़ा भी गए उठने का मादा होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि सफलता हासिल करेंगे। और एक चीज, एक निवेदन, इन्हें बस सुनो नहीं, जीवन में इसका अनुसरण करो। कलयुग में ऐसे लोग ईश्वर के समान होते हैं, इस बात को याद। परीक्षाओं की तैयारी हर व्यक्ति करता है, लेकिन जीतता वही है जो दृढ़ इच्छा का मालिक होता है। क्यों? क्योंकि असफलता तो मिलनी, लेकिन जो यह समझ लिया कि असफलता ही सफलता की जननी है, निसंदेह वह सफल होता है और समाज में एक उचित स्थान को प्राप्त। चलते हैं, कुछ बातें, कुछ शब्द समझ में आई होंगी। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आखिरी सेशन प्रॉफिट एंड लॉस की ओर मैं आपका सर आज बढ़ रहा हूं। पिछली कक्षा में मैंने विस्तार पूर्वक बात की, कई प्रश्नों पर बात की, कई मुद्दों पर बात की, कई प्रकार के चीजों का मैंने चित्रण किया, वर्णन किया, उस पर विचार विमर्श का दौर चला। अब आखिरी सेशन में कुछ सवाल बच गए, तो अब उस पर थोड़ी व्याख्या हो जाए। कल जो है हम लोग जो सेशन देखे उसमें हम लोग तमाम बातों के बाद लास्टली समान विक्रय मूल्य, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट एंड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस, तो भैया क्या होगा? अल्टीमेटली लॉस होगा। कितना होगा? तो सीधा बता दिया था कि x² बटा 100% होगा। याद है ना? ये हल्का रिवीजन था, याद होगा? चलो भाई, मान लिया कि याद होगा, तुम लोग तेज बच्चे हो, पढ़ना भी है ना, तो तेज तो होना होगा, तो याद होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल, जो प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरह का सवाल सामान्यतः आता है, तो उस पर जो है अब हम लोग एक चर्चा करते हैं। अब सवाल सुनो। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखना। आप लोग बेहद ही नौनिहाल बच्चे हैं, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप लोग इसको देखेंगे, आप लोग इसको देखें। और एक और निवेदन मैं कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस ऑनलाइन होने के लिए एक ग्रुप बना रहा हूं। मैं फेस टू फेस ऑनलाइन होने के लिए, क्लासेस कंडक्ट करने के लिए एक ग्रुप बना रहा हूं। नंबर है मेरा 8789453743। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 8789453743। आप व्हाट्सअप कर दें, हाय अपना नाम लिख के, एक डाटा बैंक तैयार करेंगे, और उसके बाद चाहे वो कोई भी ऐप हो, ऑनलाइन ऐप हो, उसके माध्यम से हम लोग ऑनलाइन क्लास में जुटेंगे। चूंकि पढ़ने का मजा और चौगुना हो जाएगा जब आप और हम एक दूसरे को देखकर अपने ज्ञान का, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो निवेदन है कि अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो आप 8789453743 पर व्हाट्सएप अपना नाम,
व्हाट्सअप कर दें नेम ऑफ योर सेल्फ, और मैं बना के कुछ समय लगेगा, जैसे ही एक अच्छा कलेक्शन तैयार होता है वी विल स्टार्ट फॉर द ऑनलाइन क्लासेस। अब हम लोग चलते हैं सवाल। तो सवाल अब देखो, अगर प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, देखना इस तरह के सवाल आते हैं, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना करें। अब बोलो, क्या बोलते हो, आता है कि नहीं ऐसा प्रश्न? बोलोगे कि सर प्रश्न तो ऐसे ही आते हैं। निसंदेह मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रश्न ऐसे ही आते हैं। तो अब इसको बनाएंगे, बेहद सरल, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। वी नीड नॉट टू इंटर इनटू लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस व्हाइल सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज हम लोगों को समझना है कि प्रश्नों को बुनियादी तौर, सरलतम तौर पे कैसे हम लोग हल करें। कॉस्ट प्राइस और इसका अनुपात क्या बोल रहा है? 4 और 5 का बोल रहा है। खेल तो हो गया ना, डिफरेंस निकाल लो अनुपात का, 5 घटाओ 4 कितना हो गया? 1। 1 क्या है भैया? एक चीज तो तय हो गया कि एसपी कॉस्ट प्राइस से बड़ा है कि नहीं? 5 और 4, बड़ा कौन है? 5 है, मतलब प्रॉफिट पक्का सर, प्रॉफिट पक्का। अब कितने का प्रॉफिट है? 1 का। हम लोग बुनियादी पे ही लेंगे। प्रतिशत लाभ कैसे निकलता है? लाभ गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस 4। उत्तर कितना आ गया? 25%। उत्तर कितना आ गया? 25%। आप देख सकते हैं कि कितनी सरलता के साथ आप इस तरह के प्रश्नों को हल करने में सक्षम होगा। अब उसी तरह से अगर आपको दूसरा प्रश्न दे दिया है, इसी में मैं दूसरे प्रकार के प्रश्न की बात कर रहा हूं, कि अगर आपको दूसरा प्रश्न दे दिया जाए कि भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:9 है, कितना है? 10:9 है, तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि की गणना करें। क्या करेंगे? कोई परेशानी है? मुझको तो नहीं दिख रही है। फिर वही करेंगे क्या सर? अभी तो आपने बताया ना, कॉस्ट प्राइस एसपी, इधर 10 इधर 9, क्या हो गया भैया? कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब लॉस तो हो गया सर, लॉस तो पक्का हो गया। अब डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है इसमें? तो डिफरेंस 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया तो कितना बचा? 1। हानि तय है, तो यही तो हानि हुई, गुने 100 बटा कॉस्ट प्राइस, बटा क्या है? कॉस्ट प्राइस। सही है कि नहीं है? इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। चिंता क्या था? और ऐसे सवाल मैं फिर से निवेदन करता हूं कि आप देखो, पिछले क्वेश्चंस को देखो, इसी तरह के सवाल परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में जो सवाल होते हैं वह मूलतः इसी प्रकार के आपसे पूछे जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न। और आज एक तरह से समझ लो कि भैया आज के जो पूजा कई दिनों से 4 क्लासेस से चल रही थी, आज 3-4 क्लासेस से आज उसका समापन है, उद्यापन है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्लोज पक्का है। मेरे सारे वॉल्यूम को देख लेना, ना बने सवाल तो व्हाट्सएप करो, मेरे कमेंट बॉक्स में करो कि इतना बताने के बाद भी सवाल नहीं बना। बेहद न्यून संभावना होगी, बेहद कम संभावना होगी कि आपसे सवाल ना बने, पक्का मैं कर। अब एक वैरायटी आता है सवाल का। अगर देखना, अगर 10 वस्तु का लागत मूल्य, 10 वस्तु का लागत मूल्य मतलब एक तरह से हो गया क्रय मूल्य, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात।
प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। सवाल ऐसा आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? बोलो। बिल्कुल आता है। मैं जानता हूं कि सवाल ऐसे ही आते हैं। करेंगे क्या? अब इसमें कोई परेशान होने की बात है क्या? बिल्कुल नहीं बात। क्यों? बहुत ही सरल। अब इसको दो तरीके से बनाएंगे, क्योंकि हर प्रश्न आप देखे होंगे कि मैं दो तरीके से बताया हूं, तो वो एक बुनियादी और एक थोड़ा सा छोटा। अरे छोटा कुछ होता नहीं, बुनियादी का ही प्रसंस्कृत रूप होता है, वो हम लोगों का हुनर होता है। लेकिन हमेशा याद रखना, जब पूरा एक्सपर्ट हो जाओ ना, तब ट्रिक्स के तरफ जाओ, अथवा जहां आवश्यकता हो। जैसे कुछ प्रश्नों में मैंने बताया कि काफी लंबा हो जाएगा, जैसे विक्रय मूल्य समान रहने पे, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रहने पे हाँ लंबा हो जाएगा, तो यूज करेंगे। सामान्यतः बुनियादी तौर पे हल कीजिए, जहां बिल्कुल लगे कि समय ज्यादा लगेगा वहां पर ही आप इस तरह की चीजों की गणना करें। अब इसको बुनियादी तौर पे कैसे बनाएंगे? बुनियादी तौर पे तो बनाएंगे सर, मान लिया कि एक वस्तु का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, तो 10 वस्तु का कितना हो गया? 1 गुना 10, 10 रुपया हो गया। अब क्या करता है? ये बराबर है किसके? 9 वस्तु के। ये बराबर है कितने? किसके? 9 वस्तु के। अर्थात क्या हो गया? 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 रुपया, है कि नहीं? तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 9/10 रुपया, मतलब 1.1/9 रुपया। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 1 रुपया, और ये 1.1/9, मतलब लाभ तय हो गया। तो अब आप लाभ के बाद प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे प्रतिशत लाभ के लिए? 2 - 1 इंटू 100 कॉस्ट प्राइस, यही तो करेंगे ना, और तो कुछ करेंगे नहीं। मतलब क्या हो गया? 1/9 गुने 100 और बटा एक वस्तु का कितना था? 1 रुपया। एक वस्तु का, क्योंकि सारे आंकड़े तो एक पर हो रहे हैं, तो एक का कितना था? मतलब क्या हो गया? 100/9%। कितना हो गया? 100/9%। यही है ना आंसर आपका? तो यही आएगा कि कुछ और आएगा? बताओ। सही है? सही। अब इसको देखो दूसरे तरीका से कैसे बने। इसी को 100/9 खेल खेलेंगे। अब ये लंबा है, तो आपके मन में आएगा सर थोड़ा लंबा है ना, कुछ करो सर, थोड़ा छोटा करो, रहम करो हम लोगों पे। नहीं तो फिर वही तो सर जो आप बोलते हो, 21 तोपों की सलामी मिलेगी, कि काफी समय बना के एक समान छोटा लिख लेते हैं। 10 ऑफ CP = 9 ऑफ SP लिख देंगे, कोई दिक्कत है? अब क्या किए? साइड चेंज। साइड चेंज का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस, माइनस प्लस, गुना भागा और भागा गुना, होता है कि नहीं होता? यहाँ ऑफ मतलब गुना मान लिया, ऑफ मतलब गुना मान लिया, भागा हो जाएगा। अब इसको इधर लाए तो CP/SP कर दिया, CP, और इसको इधर लाए तो SP = 9, और ये कहाँ गया? नीचे। आंसर तुम्हारा मिला कि नहीं मिला? कोई दिमाग लगाना था। मतलब CP और SP का अनुपात 9:10 का है। स्वाभाविक है, SP > CP, सेलिंग प्राइस > कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो लाभ लिख दिया। माइनस कर लो, 1 गुने 100, क्रय मूल्य कितना है? 9, 100/9%। आंसर आ गया कि नहीं? हाँ, इस तरह के प्रश्नों में यूज करो ताकि तुम्हारा कुछ समय बचे। ये चीज है, क्योंकि उसमें जो है आपको समय कुछ ज्यादा लगता है। अब इसी पे एक सवाल और बनाते हैं, एक सवाल और बना लेते हैं कि अगर 10 वस्तु का लागत मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर से 10 ऑफ CP = 5 ऑफ SP, सही बात है ना? गलत है? अब ट्रिक पे चल रहे हैं कि बुनियादी तो बता दिया, अब ट्रिक से इसका मिलान कर रहे हैं कि सही आप बताए हैं कि नहीं। तो स्टेप 2 क्या हो गया? CP/SP, CP/SP = यहाँ पे बच क्या गया? 5, ये 10 इधर आया, क्या हो गया? 10, मतलब क्या हो गया? CP/SP, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 5 10 का खेल। विक्रय मूल्य का दाम ज्यादा है, क्रय मूल्य का कम है, मतलब लाभ पक्का। लाभ पक्का, तो प्रतिशत 10 घटाओ 5, 5 गुने 100, कॉस्ट प्राइस कितना है? 5, मतलब
100 रुपये। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, सही आंसर आएगा, आ गया। अब इसमें एक दूसरे प्रकार के वेरिएंट को लेते हैं। ये दोनों तो मैंने परसेंट लाभ के लिए बताया। हो सकता है कि आ जाए 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या करेंगे? 10 ऑफ SP 10 ऑफ CP इज इक्वल टू 11 ऑफ SP। क्या किए? CP बटा SP, CP बटा SP, 11 बटा 10। अब यहां तुम क्या पा रहे हो? यहाँ पे हम क्या पा रहे हैं? CP बड़ा है SP से, CP बड़ा है SP से, मतलब लॉस हो गया सर। कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, लॉस हो गया। लेकिन कितना हुआ? तो वही डिफरेंस किए, 11 में से 10 गया 1, 100। CP कितना है? 11, मतलब 100 बटा 11। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से, कितनी चतुराई से, कितनी सरलता से मैं आज इस आखिरी प्रश्न के बाद यह महसूस कर रहा हूं, मैं यह फील कर रहा हूं, ये मेरे अंदर से एक अनुभूति हो रही है कि मैंने महत्तम कोशिश करी है कि आपको तमाम प्रकार के प्रश्नों से रूबरू कराया जाए, तमाम प्रकार के तथ्यों से, लाभ और हानि से जुड़े तथ्यों से रूबरू कराया जाए। उसका सामान्य भाषा में कैसे आप समझें, इसको बताया जाए। उम्मीद करते हैं कि लाभ और हानि की जो मैराथन कक्षा मैंने 3-4 दिनों पूर्व शुरू की, वह आपको बेहद ही ऊर्जा युक्त, बेहद ही गुणवत्तापूर्ण और बेहद ही सहायक प्रतीत हुई होगी। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।